नमस्कार मेरे प्रिय परिवारजनों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा और अपने सभी सांसारिक कार्य करते हुए आप सतगुरु कबीर द्वारा बताए गए दोहों पर अमल करके अपने जीवन को भी खुशहाल बना रहे होंगे, क्योंकि जिस किसी ने भी उनकी कही बातों का अनुसरण किया है वो इस संसार के सभी सांसारिक कार्य करते हुए उस सतगुरु की दया से अपने जीवन को हमेशा ही उस परमात्मा की ओर दिशा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं जो नए सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सभी का कबीर जी के दोहों के परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। सतगुरु की दया से हमारा ये परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, और ये सभी आपके प्रेम की वजह से है, जो आप इन दोहों को इतना प्रेम दे रहे हो। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं और आप कबीर जी के मन को अंग के आगे के दोहों की यात्रा पर चलते हैं और अपने इस समय को उनकी याद में लगाते हैं। कबीर यह मन आलसी, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। कबीरा खाने को तैयार। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह मन हमेशा ही इस संसार की ओर आकर्षित होता है, परंतु जिससे इसकी मुक्ति का रास्ता खुले उसको यह कभी भी नहीं अपनाता। कबीर जी कहते हैं यह मन बहुत ही लालची है, यह ऐसा गवार है जो वास्तविक सत्य को कभी नहीं समझता। यानी यह इस संसार के खान पान, आभूषण और तरह तरह के मायाजाल जो माया ने प्रलोभन इस संसार में दिए हुए हैं, उनमें अपने मन को फंसा के रखता है। और ये सब क्यों होता है? ये सब होता है इसके मन में बसे लालच की वजह से, जो हमेशा ही उन चीजों के पीछे भागता रहता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब भी हम कभी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और उस सतगुरु की दया से हम उसकी ओर जाने का प्रयत्न भी करते हैं, तो इस मन पर आलस छा जाता है। परंतु अगर इसे उसी समय यह सभी आलस्य दूर हो जाता है जब हम इसे कुछ खाने के लिए देते हैं या उस खाने की कोई इसे अच्छी सुगंध आती है, तो तब यह उस खाने के लालच में इंद्रियों के वशीभूत होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। मेहमंता मनी मारिले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, अंकुश दे दे फिर। कबीरा अंकुश दे दे फिर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि यह मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है और पल पल इसमें अनंत विचार उठते रहते हैं, परंतु हमें हमेशा ही अपने विवेक का प्रयोग करके इसकी यह चंचलता खत्म करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि यह जो मन है, जिसको कबीर जी ने उन्मत्त मन कहा है, जो बाहर की ओर हमेशा जाने के लिए आतुर होता है, तो वो कहते हैं इस उन्मत्त मन को बाहर मत जाने दो, इसे अपने अंदर ही घेर कर मारो। यानी जब भी इसमें कोई ऐसा बुरा विचार आए जो हमारे हित में ना हो, तो हमें बहुत ही सोच समझ कर चलना चाहिए कि यह हमारे हित में है या नहीं।
अगर वह हमारे लिए हितकारी नहीं है तो हमें उस विचार को तभी त्याग देना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं कि जब यह उठकर चलने लगे, यानी जब भी यह मन हमारे शरीर को लेकर चले, तब ही इसके ऊपर सतगुरु के सच्चे ज्ञान व नाम के अंकुश से प्रहार करो, यानी गुरु के बताए गए ज्ञान के अनुसार चलो। ऐसा करने से ही यह मन शांत और स्थिर होकर अंतर्मुखी होने लगता है। ऐसे ही इसकी पीठ को बाहर की तरफ से घुमाकर अंतर्मुखी करना चाहिए। अकत कथाया मन ही की, कहे कबीर समुझाए, जो या को समझा परे, ताको काल न खाय कबीरा, ताको काल न खाय। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो इस मन को समझ गया वह इसके जाल में कभी भी नहीं फंसता और काल का ग्रास बनने से बच जाता है। कबीर जी कहते हैं कि इस मन की कथा तो अकथनीय है और बड़ी ही विचित्र है, यानी यह मन कौन है, क्या है, क्यों यह इतना चंचल है, क्यों इसमें इतने विषय विकार हैं। इसकी इस कहानी को बता पाना असंभव है। इसे तो गुरु ज्ञान से ही समझा और पकड़ा जा सकता है, और यह समझ तब आता है जब हम उस गुरु की शरण में होकर के उनके कहे अनुसार उनकी बातों पर चलते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मन को और इसकी कामनाओं को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, उसके अंदर का सब भ्रम दूर हो जाता है और वह तब इसके कहे अनुसार नहीं चलता, बल्कि गुरु के ज्ञान से इसको नाम के सुमिरन में लगाता है, और ऐसा करने से उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है और वह काल का भोजन बनने से बच जाता है। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे कोषधि, मन फाटे नहीं ठोर कबीरा, मन फाटे नहीं ठोर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस संसार में हर किसी का कुछ ना कुछ समाधान होता है, परंतु अगर इस मन को कोई खटास आ जाए तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है, यह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कबीर जी कहते हैं कि जैसे जब धरती पानी के बिना फटने लग जाती है और उसमें दरार आ जाती है, तो फटी हुई धरती बादलों के बरसने से वह अपने आप ही ठीक हो जाती है। उसका जल उस धरती को ठीक कर देता है और वह पहले जैसे ही हो जाती है। यदि कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे धागों से सीलकर वह फिर से दोबारा जुड़ जाता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि यदि इस शरीर को कहीं पर चोट लग जाए या कहीं से कट फट जाए तो औषधि से वह शरीर ठीक हो जाता है, परंतु कबीर जी कहते हैं कि यदि यह मन किसी के अपशब्दों से या किसी और कारण से फट जाए तो उसमें इस बात से कोई खटास आ जाती है, तो यह मन कभी भी ठीक नहीं होता है। मतलब कि उस मन में हमेशा ही दरार बनी रहती है। यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय, अमृत छाड़े मान करी, विष ही प्रीत करी खाय कबीरा, विष ही प्रीत करी खाय।
कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस मन में अनंत विषय वासनाएं और विकार भरे हुए हैं, तो इसको यही अच्छे लगते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यह मन बहुत ही निम्न और नीची श्रेणी का है, क्योंकि यह जन्म जन्मांतर से निचली योनियों में ही जीता मरता रहा है। तो इसके अंदर केवल अवगुण, विषय विकार और माया अपना घर करके बैठ गई है, इसलिए इसे बुरे कर्म और उनका साथ ही पसंद आता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि मन इन्हीं अवगुणों के कारण इनके वशीभूत होकर रहता है और सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर यह सांसारिक विषय वासनाओं रूपी विष को बहुत ही जल्दी ग्रहण करता है और इन विषय विकारों के कारण इनसे प्रेम करके बड़े ही प्रेम से इनके द्वारा पैदा किए गए विकारों को अपने अंदर इकट्ठा करता रहता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।